बड़ा कौन होता है? जो छोटों पर अत्याचार करे वो बड़ा है, या छोटों को गले लगाए प्यार करे वो बड़ा है? आप बड़ा बनना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं मेरी इज्जत करो। नहीं, इज्जत भीख मांगने से नहीं मिलती। आप छोटों की इज्जत करना स्टार्ट कर दीजिए, छोटों की मदद करना स्टार्ट कर दीजिए। शोषण तो बहुत लोग करते हैं, पर पोषण करने वाला बड़ा होता है। शोषण करने वाला बड़ा। शोषण मत कीजिए, पोषण कीजिए। आज समाज में कुछ लोग हैं जो गरीबों का, गरीबी का शोषण करते रहते हैं। हमारे गांव में बहुत सारे लोग गरीब हैं। मैं भी बचपन में भीख मांगा करता था। गांव में मैं घर घर जाकर भीख मांगा करता था। मैंने देखा है कि गांव के कुछ लोग क्या करते हैं, और ये बहुत सारे गांवों की हालतें हैं, कोई एक जगह की नहीं। गरीब आदमी है, वो अपनी बेटी का विवाह करना चाहता। भाई साहब, हमें 20,000 की जरूरत है। तो जो बड़े आदमी होते थे ना, वो 20,000 तो देते थे, पर 5%, 10% के ब्याज में देते थे। ये बताओ कि वो गरीब आदमी से तुम्हें ब्याज खाने में शर्म नहीं आ रही है? 20,000 का ब्याज खा रहे हो। मजदूरी करता है वो बेचारा, दिन भर तिहाड़ी करता, धूप में माटी खोदता है, तुम उसका ब्याज खा रहे हो। जब 20,000 मांग रहा है बेचारे का, 20,000 में बेटी का ब्याह हो जाता है। भैया जी 20,000 दे दो, दे दिया, साइन करा लिया कॉपी में, 20,000 तैने लिया। आज की डेट में, आज से तेरा 5% या 10% का ब्याज चालू। अब बेचारा वो 20,000 का ब्याज 5, 6, 10 साल तक चुकाता है। गरीबी तो गरीबी। वो कई 20,000 चुका लेता है, फिर भी उसका 20,000 खड़ा रहता है। वो 1,00,000 चुका दिया, फिर भी उसका 20,000 खड़ा है। ब्याज यही होता है। मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब देखा है। जब मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा और भगवान ने मुझे योग्य बनाया, तो मैंने अपने गांव में घोषणा कर दी कि भाई, अब आपकी बेटी का विवाह हो तो आप अपने भाई अनिरुद्ध से कह दो, आपकी बेटी के विवाह में बारातियों के भोजन प्रसादी और बेटी को दान दक्षिणा देने की जिम्मेदारी मेरी है। आप निश्चिंत रहो। आज इस बात को कम से कम 10 साल हो गए। हमारे गांव में कोई भी बेटी का विवाह होता है, उसमें बेटी के विवाह में अब उनको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बन पड़ता है, ये दास उनकी मदद करता है हर बेटी के विवाह में। क्या कमा लोगे तुम, कितने धन्ना सेठ बन जाओगे। इसलिए साहब, ईमानदारी का खाओ, बेईमानी का ना खाओ। ईमानदारी से चलो, बेईमानी से लो। शोषण ना करो, पोषण करो। ईश्वर ने योग्यता दी है तो क्या करना है? पोषण करिए, शोषण मत करिए। इसलिए आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि जो इंसानों में, दीन दुखी में ईश्वर का दर्शन ना कर पाया, जो इंसानों से प्रेम ना कर पाया, वो पत्थर से क्या प्रेम करेगा। इसलिए पहला इंसानों से प्रेम करिए। इंसानों के हालातों को आप कितना बदल सकते हैं, आप कितना ठीक कर सकते हैं, आप इसका एक प्रयास कीजिए। ये दास अनिरुद्ध, मैं एक दिन मर जाऊंगा, टाइम आने पर आप भी मरेंगे, लेकिन मुझे लगता है मरने के पहले मैं किसी के काम आ सकूं तो आ जाऊं। तो मैं वही काम कर रहा हूं कि मैं काम आऊं। आप भी यही काम करिए, आप भी मर ही जाएंगे एक दिन। जोड़ जोड़ के रखने से कोई फायदा नहीं, किसी के काम आ जाओ। बच्चों को काबिल बनाओ, वो कमा के खाएं,
बच्चों के लिए पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो पैसा आए उससे जनता जनार्दन की, समाज की सेवा करो निस्वार्थ भाव से। ईश्वर ने दिया है ना, ईश्वर ने दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गरीब से ब्याज खाओ। गरीब से ब्याज खाने के लिए थोड़ी ईश्वर ने तुम्हें धन्ना सेठ बनाया है। ऐसे ब्याज नहीं खाना चाहिए। मदद करो, पुण्य करने से धन बढ़ता है। ब्याज खाने से ना पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। याद रखिएगा, जो ब्याज का खाते हैं आप देख लेना उनको उठा के, उनके जीवन में सुकून नहीं है। उनकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी सुखी नहीं है। ब्याज का केवल राजा खाता है, इसलिए बैंकें ब्याज लेती हैं। आम जनता को ब्याज नहीं लेना चाहिए, मदद करना चाहिए। ठीक है, जितनी आपकी सामर्थ्य है मदद करिए। और आज के जमाने में बेईमानी भी इतनी ज्यादा हो गई है कि आप किसी को 5,000 दे दो तो वो वापस नहीं आता। कुछ लोग ले लेते हैं पर वापस नहीं करते, क्योंकि आजकल लोग बेईमान ज्यादा होने लग गए, ईमानदारियां खत्म हो गई। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं। हमारे गांव में एक आदमी की मृत्यु हुई, आदमी मर गया तो उनका बेटा आया और बेटे ने गांव में बोला कि भाई हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है, अब किसी का हमारे पिताजी से कोई भी लेन देन बाकी हो, हमारे पिताजी ने किसी का कुछ लिया हो तो आप लोग हमें सूचित करें, हम अपने बाप का कर्जा हम चुकाएंगे। ऐसे ईमानदार बेटे भी हैं कि बाप का कर्जा बेटा चुकाता है। वो कुछ लोग तो बोले खा के भागे जा रहे हैं क्या, वो देते ही नहीं, और भाग रहे हैं खा के, और बोल भी रहे हैं भागे जा रहे हैं क्या, वो 4 साल से भाग ही रहे हैं। जो आदमी किसी का पैसा लेके मर जाता है, यदि आपने किसी से 5,000 रुपए ले लिए और नहीं चुकाए और आप मर गए और आपके बच्चों ने भी नहीं चुकाया, तो आप मर के उसके घर का कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा आपको। 1 रुपए भी किसी का लेन देन बाकी ना रखना, बता रहा हूं। 1 रुपए भी यदि बाकी रहा किसी का, उस 1 रुपए को चुकाने के लिए फिर से इस धरती पे आना पड़ेगा आपको, चाहे कुत्ता बन के ही क्यों ना आना पड़े, चाहे उसके घर का बैल बनकर ही क्यों ना आना पड़े, चाहे उसके घर का गधा ही बन के क्यों ना आना पड़े। इसलिए हिसाब किताब क्लियर करो। किसी से 1 रुपए लेना नहीं, किसी का देना नहीं, बिल्कुल हिसाब क्लियर। उतना ही पांव पसारो जितना चादर है, उतना ही खर्चे करो जितनी कमाई है, उतने ही ख्वाब देखो जितना पूरी अपने मेहनत के बल पर कर सकते हो। कर्जे का घी मत पियो। कर्जा लेकर, महाभारत में कथा आती है, सबसे तेज कौन बढ़ता है? बताओ, सबसे तेज कौन भागता है? सबसे तेज कौन भागता है? जोर से। सबसे तेज कौन? घोड़ा। मन से, घोड़े से ज्यादा तेज भागने वाला है ब्याज। ब्याज सबसे तेज चलता है। इसलिए मन तो भागते ही है तेज, घोड़ा तो भागते ही है, लेकिन ब्याज, कर्जा, इससे बचना चाहिए। आज कहते हैं कि सबसे सुखी कौन? जिसके सिर पर कर्जा नहीं है वो सबसे सुखी, और सबसे दुखी वो जिसके सिर पे कर्जा है। जिंदगी जीना भी मजाक नहीं है। समझदार ना हो तो आदमी, कई लोग कर्जा लेते हैं और कर्जे का घी पीते हैं, मौज करते हैं, बाद में उन्हें फांसी लगा के मरना पड़ता है। बैंक आके कुड़की करके ले जाती है। घर बनवा लिया और चुका ना पाए किस्त, बैंक ने कुड़की कर ली। कुड़की समझते हैं? ले लिया, हड़प लिया। काहे इतना उछल कूद करते हो? दिखावे में काहे? एक 50-50 लाख रुपया की गाड़ी ले आए। काहे से ले आए? कर्जे से ले आए। बैंक का ब्याज ले आए, ब्याज से गाड़ियां ले आए। क्यों भाई साहब, 50 लाख की गाड़ी की क्या जरूरत थी? 10 लाख की ले आते, 10 लाख से भी तो आना जाना हो जाता,
गुजारा करो साहब, काम चलाओ। दिखावे की जिंदगी मूर्ख लोग जीते हैं। या फिर आप इस लायक हैं तो करो, फिर ठीक है, लेकिन आप उस लायक नहीं हैं तो फिर दिखावे में मत जाओ, रियल जिंदगी जियो जो है। साइकिल से भी चलना क्या बुरा है? अमेरिका में साइकिल से पता है कौन चलता है? कौन बताओ? है? हाँ, अमेरिका में जो सबसे अमीर होगा वो साइकिल से चलेगा। ये बात गलत नहीं बोल रहा हूं, वहां ऐसी मान्यताएं हैं कि जो बहुत अमीर है उसी के पास साइकिल है, और जो गरीब है उनके पास कार है। गरीबों के पास वहां 4 चक्के की गाड़ी है, और अमीरों के पास क्या है? क्यों ऐसा जानते हो? अमीर है वो साइकिल से चल रहा है, मतलब साइकिल से चल रहा है तो 1 घंटे में पहुंचेगा, और कार से जा रहा है तो 15 मिनट में पहुंच जाएगा, 10 मिनट में पहुंच जाएगा। तो लोग कहते हैं इस साइकिल से चल रहा है मतलब इसके पास टाइम ज्यादा है, और टाइम ज्यादा है मतलब ये अमीर है, तब तो आराम से चल रहा है, मस्ती से चल रहा है। तो वहां पर साइकिल वाला अमीर है। पर भारत में ऐसा मानते हैं लोग कि साइकिल वाला, देखिए देश बदला, साइकिल वही है, पर देश देश की अपनी अपनी मानसिकताएं हैं। वहां साइकिल वाला अमीर माना जाता है और भारत में साइकिल वाला गरीब माना जाता है। सच्चाई तो यह है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। यदि आपके अंदर संतुष्टि है जितना है उतने में तो आप अमीर हैं, और संतुष्टि नहीं है तो सोने की लंका हो तो भी आप गरीब ही हैं। इसलिए मेरी मां, सबकी सेवा करिए, सबका भला कीजिए। ईश्वर ने पैसा दिया है सबकी सेवा करने के लिए।